हमारी सृष्टि में ये नियम है, भगवान के आने से पहले निशाचरों का आगमन होता है। पृथ्वी पर उजाला आने से पहले अंधकार था। संतों के आगमन से पहले दुष्टों की संख्या, दुर्जनों की संख्या बहुत हो जाती है। तो पीछे आपने कथा प्रसंग श्रवण किया होगा, राजा प्रताप भानु। और राजा प्रताप भानु का जब अंत हुआ, भगवान भोलेनाथ कथा सुना। भगवान के अवतार लेने का कारण एक ये भी था, राजा प्रताप भानु ही आगे के जन्म में रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका जो छोटा भाई था अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। और जो राजा प्रताप भानु का मंत्री था, सचिव था, धर्मरुचि जिसका नाम था, वही आगे विभीषण जी के रूप में प्रकट हुए हैं। और तीनों भाइयों ने बहुत विशेष तपस्या की है कि निशाचरों के लिए एक बात तो कहनी पड़ेगी। निशाचरों ने तपस्या के मामले में देखा जाए तो उनको एक बार सूत्र मिल गया कि भाई इस माध्यम से हम शक्तिशाली सामर्थ्यवान हो सकते हैं, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी की तपस्या आप पीछे कथा प्रसंग में श्रवण किए होंगे। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी स्वयं वरदान देने के लिए आए हैं। अब चूंकि प्रताप भानु के रूप में जब इसका मरण हुआ था, तो ऐसा कहा जाता है, कहा ही नहीं जाता, ये बात सत्य है कि अंतमति सो गति। प्रताप भानु इसी चिंता को लेकर, इसी कामना को लेकर उसका अंत हुआ था कि जरा मरण दुख रहित तनु, मैं कभी वृद्धावस्था को प्राप्त न हो, मेरी कभी मृत्यु ना हो, मैं अमर हो जाऊं। और यहाँ पर भी रावण के रूप में भगवान से यही प्रार्थना करता है, हम काहू के मरे न मारे। अब भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, महाराज ये तो संभव नहीं है, सृष्टि में जो आया है उसको जाना भी पड़ेगा, लेकिन ये तो अमरता मांग रहा है। तो रावण ने थोड़ा सा कंसेशन कर दिया। बानर मनुज जात दोए बारे, मनुष्य और बानर को छोड़कर हम किसी के मारे न मरे, एवं मस्त। और कुंभकर्ण के पास गए। अब कुंभकर्ण का तो स्वरूप ही आप जानते हैं, देखकर विचार किया कि अगर ये इतना विशाल काय है, प्रतिदिन इसके लिए आहार की व्यवस्था भी की जाए तो पूरे विश्व को चौपट कर देगा, इतना खाने वाला भी है। तो सारद प्रेर तास मत फेरी, मांगस नींद मास सट केरी। माँ शारदा से प्रार्थना की, देवी आप ही कर सकती हो कुछ। और मैया शारदा ने कुंभकर्ण की मति को फेर दिया, और वो ऐसा प्रसंग मिलता है, चाहता तो था इंद्रासन, लेकिन मांग लिया निद्रासन। और कुंभकर्ण को भी एवं वस्तु कहा, गए विभीषण पास पुण्य कहे पुत्र वर मांग। विभीषण को कहा, बेटे पुत्र आप भी ये वरदान मांगे। देखिए बड़े रिगार्ड के साथ विभीषण से ही बात की गई है, बाकी तो गए विभीषण पास पुण्य कहे पुत्र वर मांग, ते मांगे हो भगवंत पद कमलय मलय अनुराग। विभीषण जी ने अपने विवेक का आश्रय लेते हुए भगवान से क्या मांगना चाहिए, भगवान के चरणों में विशुद्ध प्रेमा भक्ति मांगी और तीनों को वरदान मिला। अब चूंकि रावण का परिवार बहुत बड़ा है, जितने भी प्रताप भानु के परिजन और प्रजाजन जो
सैन्य दल था वो सारे के सारे रावण के कुल के रूप में पैदा हुए हैं। रावण ने एक बार सभा की और देखिए ये दशानन है, दशरथ जी ने भी एक बार सभा की। क्योंकि समय बहुत कम होता है मैं पूरे प्रसंग को नहीं देख पाऊंगा। दशरथ जी जब सभा बुलाते हैं तो दशरथ जी उसमें क्या देखते हैं? बदन बिलो की मुकुट सब कीना। और दशानन अपनी सभा बुलाता है तो ये क्या देखता है? दस मुख सभा बैठी एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। अपने परिवार को देख रहा है, कितना बड़ा परिवार है, और परिवार तो है ही रावण का। ऐसा कहा जाता है 1 लाख 1.25 लाख नाती। गोस्वामी जी ने नहीं गिनती कर पाई, लेकिन कबीरदास जी ने कर दी। कबीरदास जी ने रावण के कुल की गणना कर दी, कितने हैं? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तारा वनगर दिया। तो कहने का भाव, रावण अपने इतने विशाल कुल को देखकर अहंकार में चूर होकर सारे परिजनों को ये आदेश करता है कि जहां जहां आपको सत्कर्म हो रहे हो, जहाँ यज्ञ हो रहा हो, हवन हो रहा हो, पूजा पाठ हो रहा हो, कोई कथा वेद पुराण हो रहे हो, सब में जाकर बाधा पैदा करो। और ये सबको आदेश हो गया तो सब उन्हें उसके आदेश का पालन करते हैं। जहाँ जहाँ पूजा पाठ देखते हैं, जहाँ भी धर्म के अनुष्ठान देखते हैं, वहाँ बाधाएं पैदा करते हैं। और इस प्रकार से पृथ्वी पर अत्याचार रावण के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। और जब तक अत्याचार नहीं बढ़ेगा तब तक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान भी सुना जाता है पृथ्वी पर अधिक जब भार होता है न रहती पाप की सीमा तभी अवतार होता है। तो भगवान का अवतार भी इसके बाद में होगा। कथा प्रसंग पुनः निवेदन करें। बोले शंकर।